बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, बात करेंगे ज़रा कल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जिनका आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा। कल सबसे पहली चीज़ तो ये कि महाजिर कल्चर डे पूरे क्या कहते हैं कराची में, सिंध में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ सिंध भी और आउट ऑफ पाकिस्तान भी बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। और उन उन जगहों पे जहाँ जहाँ पर महाजरीन रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ख़ास तौर पे। तो उसके अलावा ये कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ी सिफारिश आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में एक चीज़ को और कवर करने की कोशिश करूँगा कि आज क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है 149 यानी कि 149वां, और उसके यहाँ तकरीबात हुई हैं बहुत ज़बरदस्त। और फिर क्रिसमस के हवाले से कुछ कोशिश करूँगा कि कवर करने की कि पाकिस्तान और भारत में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिए। जनाब, आपका शुक्रिया सबसे पहले तो आप लोगों ने ट्यून इन किया और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ लोग जो हैं उन लोगों के जो है ना अंदर के खन्नास ख़त्म नहीं हो रहा है, उल्टी सीधी बातें करते हैं कि हंसी आती है कि तारीख पढ़ने के बावजूद जो है झुठलाने की आदत है। ठीक है। अच्छा, एक हमारे भाई ने जो मतलब तासुबी भाई ने हमारे जो वो कमेंट किया कि भाई महाजिर तो पंजाब में भी आए थे, ये हुआ था। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया, उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ ये कराची वाले महाजिरों को क्यों जो है वो कीड़ा काटता है। भाई देखें, असल में जो पंजाब में महाजिर गए थे उनका मैंने बताया कि उर्दू स्पीकिंग नहीं थे इतने ज़्यादा, जितने वहाँ गए ना, जो वो उसमें उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी नहीं थी। उसमें ज़्यादातर पंजाबी, सराइकी, बलोची और पठान वगैरह थे। और बाकी जो आए थे कुछ सिंध के रास्ते से आए थे, कुछ जो है वो दरिया के समंदर के रास्ते से यहाँ पर कराची में उतरे थे। इस तरीके से कुछ मामला हुए थे। ठीक है। अब ये कि वो लोग महाजिर का नाम उसको असल में पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर जो रहना है तो ये करना है। और जबकि हमें सिंध में, आप लोगों को याद होगा कि जब ये सिंध में सारा सबसे पहला महाजिर सिंधी महाजिर पठान फसाद कराने वाला कौन मरदूद था, वो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से। और जिसने जो है वो महाजिर का टैग लगा के बंगालियों को हमसे पाकिस्तान से अलग किया, बांग्लादेश पूरा अलग किया। और वही जो खबासत थी उसकी उसने यहाँ पर भी रचाई। और जिसके बाद क्योंकि पंजाब में जो है वो ये नहीं हुआ कि किसी के घरों में घुस के माएँ बहनें बेटियाँ जो है वो लूट ली गई हों। यहाँ सिंध में, कराची में, हैदराबाद में और जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले और महाजरीन यहाँ पर आए थे उन सबके साथ ये हुआ है। आप लोगों को अगर याद हो तो ठीक है, वरना नहीं याद हो तो तारीख उठा के देख लीजिएगा कि क्या हुआ था। ठीक। और कितनी औरतें जो है ख़वातीन जिन्होंने कुएं में कूद कूद के अपनी जो है वो अपने आप को बचाया था और जाने दी थी कि हम इज़्ज़त बच जाए लेकिन जान चली जाए कोई मसला नहीं है। ये सारे वाक़यात हुए हैं यहाँ पर, ये आपको पंजाब में ये सब चीज़ें नहीं हुई। ठीक है ना। तो ये काइंडली हिस्ट्री पढ़ लिया करें, फिर मुझसे बात किया करें किसी भी बंदे से कि जिसको हिस्ट्री का मालूम ना हो। ठीक है। कहीं कहीं मैं भी चूक कर जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूँ। इतना सा छोटा सा इल्म है मेरे पास एक राय के दाने के बराबर, लेकिन आपके लिए काफ़ी हूँ, आप जैसे लोगों के लिए। लेकिन अच्छा खैर, इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान का जो है वो पर्ची लग गई है। कल आरिफ हबीब साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से जो है उनकी काविशों को सराहा भी है और साथ में ये भी कहा है कि जो क्या कहते हैं कि जो आप ताल्लुकात आप पड़ोसियों के साथ अच्छे कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और अच्छे करें और सारे पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे करें। साथ ही साथ जो है वो इंडिया से भी थोड़े से ताल्लुकात अच्छे हों, उससे फ़ायदा होगा। इंडिया से ताल्लुकात अच्छे पाकिस्तान हमेशा करने का ख़्वाह है, पाकिस्तान की आवाम भी करने की ख़्वाह है। हम लोगों ने तो अपना चैनल के ज़रिए बहुत कोशिशें भी की हैं, लेकिन मोदी, नरेंद्र मोदी से आप जो है ना वो नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और ना ही अफगानी जो पीछे हमारे पीठ के ऊपर जो एक पत्थर रखा है ना पाकिस्तान की पुश्त के ऊपर, ये इन दोनों से आप तवक्का नहीं रख सकते कि कभी भलाई होगी। भला कभी जो है वो मैं तो कहता हूँ कि गटर से कभी परफ्यूम की खुशबू नहीं आई है, कोई इत्र की खुशबू नहीं आई है, उससे गटर से गटर की ही बू आएगी। ये बात याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, बजरंग दल वगैरह जब तक मौजूद है तब तक आप पाकिस्तान के, भारत के साथ ताल्लुकात और वहाँ रहने वाली माइनॉरिटीज़ के हुकूक के लिए तो आप छोड़ ही दें बिल्कुल। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और बताऊँ, क्योंकि मैंने कहा कि आज स्पेशल जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो है यौम विलादत मनाया जा रहा है। वो अजीम लीडर
कि जिसने जो है वो एक मुरझाई हुई कौम को जोड़ा और उसको खड़ा किया। ये वही लीडर था कि जिसके एक बेहतरीन बैरिस्टर होने का जिसके पास एजाज़ है कि अंग्रेज़ भी उसकी जहानत के, अंग्रेज़ क्या, ये हिंदू तक और वो गांधी तक जो है वो इनकी जहानत और इनकी क्या कहते हैं इल्म फजल के आगे जो है वो घुटने टेक देते थे कि इतना कोई माशाल्लाह से अल्लाह का दी हुई नॉलेज थी उनके पास, और उनके पास जो सारा अपना एक तरीका था बोलने का, केस लड़ने का और अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाने का, वो किसी और में नहीं था। उनके और भी सारे साथी थे लेकिन लीडर बना था सिर्फ एक, जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। आज उनका यौम विलादत है 149 और उस पर तकरीब हो रही है। गवर्नर सिंध और चीफ मिनिस्टर भी गए सिंध के और वहाँ पर जाके हाजिरी दी है, लेकिन मेयर कराची नज़र नहीं आया। आई होप कि वो भी कहीं कोने खुदरे में हो, ये हो सकता है कहीं पे खड़े होकर जो है वो जमात इस्लामी को, मुत्तहिदा को गालियाँ दे रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे। खैर ये तो देखने में आता है। अच्छा, साथ ही साथ क्रिसमस है, हमारे जो क्रिसमस के क्रिश्चियन भाई बहन हैं उन लोगों के लिए भी आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके मुताबिक जो वो उनके लिए बड़ा ईद जैसे हमारे होती है वैसे उनका है, तो उनको हैप्पी क्रिसमस। लेकिन ये कि पाकिस्तान में दुनिया भर में क्रिसमस बहुत आराम से सुकून से मनाई जा रही है, जबकि भारत जो है नरेंद्र मोदी का मुल्क, जहाँ पर ये हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को झुका रहे हैं, वहाँ पर आप लोग वीडियोस वगैरह मुसलसल देख रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ पर बदतमीजी हो रही है, लोगों को उठा उठा के फेंका जा रहा है। उनकी जो वो अगर कोई स्टॉल लगाया है तो वो जलाया जा रहा है, अगर कोई अपने चर्च जा रहा है तो उसको चर्च भी जाने नहीं दिया जा रहा। जबकि उसके बरअक्स आप पाकिस्तान में माशाल्लाह से देख लीजिए कि फॉरेनर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो देख के हैरान हो रहे हैं कि ये वो मुल्क नहीं है। भारत ने जितना प्रोपेगेंडा इस मुल्क के लिए किया हुआ था, ये शर्फ जो है वो हमें हासिल है कि हमारा दुश्मन कितना भी चालाक रहा, कितने भी चीख चीख के जो है वो चिल्ला चिल्ला के हमारे खिलाफ जहर उगलता रहा, लेकिन हकीकत जो है वो अव्वल आखिर सबके सामने आ गई और पाकिस्तान का जो है वो सर फखर से बुलंद हो गया। अब एक बार फिर आऊँगा इमरान खान की रिहाई के हवाले से। आरिफ हबीब साहब ने जिस तरीके से बात की है, तो आपको लगता है कि क्या वज़ीर आज़म जो है वो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा, क्योंकि पेशकश मुसलसल की जा रही है, लेकिन इमरान खान के जो सोशल अकाउंट्स और इसके जाहिल जपट जैसे सोहेल आफरीदी जैसे जो चव्वल है ना, जिनको ना बोलने की ना बात करने की तमीज़ है, और शायद किताबें पढ़ने से सोचते कि इल्म आ गया, किताबें गधे के ऊपर भी अगर किताबें रख दी जाए ना तो वो आलिम फाजिल नहीं होता, रहता वो गधा ही है। क्योंकि यहाँ से अगर बात की जाती है कि उनके अपने बंदे कहते हैं कि भाई हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ से फिर जब हुकूमत की तरफ से जवाब आता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, इनको हुकूमत से नहीं आर्मी से वो मुज़ाकरात करने हैं। अपने लोग कह रहे हैं आर्मी से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो इनको लीडर ही नहीं मानता फॉर्म 47 को। तो इमरान खान के और उसकी पार्टी के और आप लोगों के बकौल अगर ये जो क्या कहते हैं कि आर्मी जो है वो धांधली करती है, धांधली कराती है, आर्मी ने जो है मुल्क को खसारे में डाला है और इस्टेब्लिशमेंट ही जो है सारी चीज़ें प्लान करती है और इस्टेब्लिशमेंट करप्ट है, तो आप करप्ट लोगों से क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हो? मुझे इस चीज़ का कोई जवाब दे दे, जो मेरे ख्याल में आप लोगों के वालिद गिरामी के पास भी, वालिद मोहतरम के पास भी जो है इस चीज़ का जवाब नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में अदब और आदाब से कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको जवाब दूंगा, वरना टेढ़े सवाल करेंगे टेढ़े जवाब मिलेंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।